मैं हूं मसरत अली सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मौजूद हूं मैं इस वक्त सहसबान के जो मोहल्ला शहबाजपुर है और यहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं उनसे बात करूंगा कि कल कृषि कानूनों को, तीनों कानूनों को लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा वापस लेने का ऐलान किया गया है, तो उसमें वो अपनी क्या क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे। जैसे कि किसानों ने जगह जगह मिठाइयों का वितरण भी किया है, किसान काफ़ी खुश नजर भी आ रहे हैं और कहीं किसान इस कानून से अभी पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक पूरी तरह संवैधानिक तरीके से ये कानून रद्द नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री सज्जन शर्मा जी से बात करेंगे हम। शर्मा जी, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये फैसला किसान के सम्मान में लिया गया फैसला है और तीनों कृषि कानून इसी के तहत वापस किए गए हैं और मैं एमएसपी पर जो समिति गठित की गई है उसका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को। और कहीं ना कहीं हम किसानों को संवाद या समझाने में कहीं ना कहीं विफल रहे हैं, जिससे किसानों को जो है तमाम तरीके की विपक्ष के द्वारा उनको भ्रमित किया गया था। लेकिन ये जो फैसला है ये राष्ट्र हित में है, किसान के सम्मान में है। जो शर्मा जी, किसान जब कृषि कानून लागू किया गया था तो किसानों का कहना था ये कृषि कानून काला कानून है और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नेता ये कह रहे थे इस बात के लिए कि ये दूध जैसा सफ़ेद है, तो फिर आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारी जो सरकार है वो किसान के सम्मान में, क्योंकि विपक्ष द्वारा जो अनलगन बयानबाजी की जा रही थी, किसान को कहीं ना कहीं समझाने में या संवाद कायम करने में हम लोगों से कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, जिसके कारण हम किसान को समझा नहीं पाए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक जो काम किया है, एमएसपी पर जो समिति का गठन किया है, उसका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी का। और किसान के सम्मान के लिए हमारी सरकार सदैव तत्पर है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है, जय जवान जय किसान। कहीं ऐसा तो नहीं है 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में ये दिखाई दे रहा होगा पार्टी जो कृषि कानून है इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कानून तो हमने इसलिए वापस लिया है कि कानून की आड़ में असामाजिक तत्व और जो देश विरोधी ताकतें हैं वो चुनाव में कहीं गड़बड़ी न कर पाए। इसको कृषि कानून के नज़रिए से नहीं देखा जाए और 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत लेकर आएगी, 300 से ऊपर सीटें लेकर आएगी, तो आप क्या करना चाहेंगे? देखिए साहब, उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनाएगी तो फिर कांग्रेस बनाएगी, प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री होंगी यहाँ की। उत्तर प्रदेश में सरकार बदलाव चाहती है, उत्तर प्रदेश पूरा बदलाव चाहता है और कांग्रेस की सरकार होगी। देखिए, जैसे कि हमारे भाई अभी सचिन शर्मा जो कह रहे थे कि हमने विकास किया है, इनका कोई विकास नहीं हुआ है। विकास हमने किया है 2012 में जब हमारी सरकार आई थी। डायल 100, 102, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सब बढ़िया। और ये आप देख रहे हो बदायूं से गिन्नौर तक 4 लाइन, मेडिकल कॉलेज, इनकी सरकार में कोई काम नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे भाई, जितने भी रोड इंस्पेक्टर जो लागू होता है वो केंद्र सरकार की बगैर मर्जी के कहीं बन ही नहीं सकता। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारा जो कार्य होता है वो कागजों पर नहीं होता, हमारा जो कार्य है धरातल पर है और पूरे प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कहीं भी कोई किसी भी मामले में हम लोगों की सरकारें जो आई हैं कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हमारी जो नीति है और रीति है वो जीरो टॉलरेंस है, उससे हमारा कोई समझौता नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे बड़ा विजन हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी ने सबको, जो हमारे गरीब भाई बंधु रहते थे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ और आयुष्मान भारत योजना, जो विश्व की पूरा विश्व मानता है, जो विश्व की सबसे बड़ी योजना है, जिसके द्वारा गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपना 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। और बाकी रही बात विश्व की, मैं आपको बताना चाहूँगा पूरा विपक्ष
हमारे विकास से तो मुकाबला ही नहीं कर सकता। और हमारा तो खुली चेतावनी है, अगर कोई भी सरकार हमारे विकास से मुकाबला करना चाहती है तो विकास के दम पर हम लोग पुनः फिर वापसी कर रहे हैं, क्योंकि विकास आज तक जब से देश आज़ाद हुआ कोई भी गवर्नमेंट इतना विकास नहीं कर पाई जितना विकास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। सबका साथ, सबका विकास। कांग्रेस पार्टी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कल तीनों काले कानून वापस लेने का ऐलान किया है, मगर इसमें थोड़ा संदेह दिख रहा है, क्योंकि अगर ये वापस लेने थे तो पहले ही ले लेते, जो कि कम से कम 700 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। इससे पहले भी ले सकते थे, सन 2022 के चुनाव का ही क्यों इंतज़ार किया था? तो इससे मुझे तो इसमें संदेह दिख रहा है। ये संवैधानिक तरीके से पास करके अगर इसे वापस लिया जाए तो हम समझे भी कि वापस हो। देखिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो इन्होंने कल जो निर्णय लिया है काले कानून वापस लेने का, मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन आते आते काफ़ी देर हो गई, 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है। हमारे किसान भाई धरने पे बैठे, सर्दियों में बैठे, बरसात में बारिश हो रही है वहाँ बैठे, लेकिन अब इनको डर है कि 2022 उत्तर प्रदेश से ये जा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश से 2022 के चुनाव में भाजपा ने अपना पता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी आप देखेंगे जैसे पूर्वांचल में जो एक्सप्रेस पे जो उद्घाटन अभी हुआ है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इनके एक दिन बाद जो रथ यात्रा जो की थी, आप खुद देखेंगे कितनी भीड़, जन सैलाब इकट्ठा हो रहा है। इस बात का इनको डर है, इसलिए इन्होंने देखा कि हम यहाँ से उत्तर प्रदेश हमारा हाथ से खिसक रहा है, तो इसी वजह से इन्होंने काले कानून वापस लेने का निर्णय लिया।